कहानी शुरू होती है बैक्योन गर्ल्स हाई स्कूल से, जहां एक लड़की अचानक से पैनिक अटैक और पैरानोया से गुजरती है और ऐसा लगने लगता है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है बिना किसी साफ वजह के। लेकिन तभी एक दूसरी लड़की उसे रोकती है, खुद जख्मी हो जाती है लेकिन सबकी जान बचा लेती है। ओपनिंग के दौरान हमें एक खतरनाक मोबाइल ऐप का पता चलता है जिसका नाम है पिरामिड गेम और इसके रूल्स बड़े खौफनाक हैं। अगर किसी ने इस ऐप की जानकारी लीक की तो उसे मिल सकती है सजाए मौत। 3 महीने बाद एक लड़की जिसका नाम है सूजी ट्रांसफर होकर आती है बैक्योन हाई स्कूल में। पहले ही दिन लेट आने पर वो सजा से बच जाती है, वो भी अपनी स्मार्टनेस से निकाली गई एक छोटी सी झूठ की वजह से। स्कूल में अनाउंस किया जाता है कि चॉय अब बीजॉन ग्रुप की बोर्ड प्रेसिडेंट बन गई है, एक ऐसी बड़ी कंपनी जो एजुकेशन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है और पूरे देश में टॉप 3 में गिनी जाती है। सूजी देखती है कि बैक्योन ग्रुप की ब्रांचेस हर फील्ड में सक्सेसफुल हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस, और ये ग्रुप समाज में अलग अलग तरीके से योगदान देता है। आगे बढ़ते हुए सूजी की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे बताती है कि सेकेंड ईयर की टीचर्स की रूम 4थी मंजिल पर है। लेकिन सूजी हैरान रह जाती है क्योंकि उन्होंने पहले कभी मुलाकात नहीं की, फिर भी उसे कैसे पता कि वो सेकेंड ईयर में है। फिर सूजी को मिलती है उसकी नाम की टैग्स और वो नोटिस करती है कि सबकी नजरें बस उसी पर टिकी हैं क्योंकि वो क्लास 5 की नई स्टूडेंट है। उसे क्लास ले जाता है एम, जो उसे बताता है कि उनकी क्लास इकलौती है जो पिछले साल बनाए गए अनेक्स बिल्डिंग में लगती है। एम को सूजी बताती है कि उसके पापा एक आर्मी ऑफिसर हैं जिसकी वजह से उसे बार बार स्कूल बदलने पड़े। वो फ्रेंडली रहने की कोशिश करती है ताकि इस बार कुछ पक्की सहेलियां बना सके, पर अंदर से वो इस सब से काफी थकी हुई है। लेकिन क्लास में एंट्री लेते ही उसे माहौल कुछ अजीब और बोझिल लगने लगता है। वो चाहती है कि वो लूजर्स और बुलीज से दूर रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। सूजी की सीट पड़ती है हेउन के बगल में, जो क्लास की सबसे बड़ी बुली मानी जाती है। अब उसका प्लान गया पानी में। बाकी लड़कियां सूजी से मिलने आती हैं। हेउन बुरी तरह चिढ़कर वहां से चली जाती है। फिर हारिन आकर बताती है कि ये रिम क्लास की सबसे सुंदर लड़की है और वो सूजी को मिलवाती है डोआ से, जो न सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट है बल्कि पूरे स्कूल की टॉप स्टूडेंट भी है। म्यूजिक क्लास में सब एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये रिम सिंगिंग परफॉर्म करने वाली होती है, लेकिन तभी ह्यून अपनी घायल बाहों के साथ आ जाती है और पूरे माहौल में टेंशन भर जाती है। लेकिन ये रिम सबका मूड ठीक कर देती है जैसे ही वो अपनी जादुई परफॉर्मेंस शुरू करती है और क्लास की लड़कियां झूम उठती हैं। स्कूल खत्म होते ही सूजी बाकी लड़कियों से विदा लेती है, लेकिन सब चुपचाप एक अजीब नजरों से उसे घूरने लगती हैं। सूजी को इसका अंदाजा भी नहीं होता। जब वो बाहर शॉपिंग कर रही होती है तब गलती से उसका नाम टैग गिर जाता है। वहीं उसे उसकी नई फ्रेंड्स पार्टी का इनविटेशन देती हैं और सूजी महसूस करती है कि ये स्कूल असल में एक मिनी सोसाइटी की तरह है जहां उसे अपना स्टैंड लेना है और अपनी जगह बनानी है। जल्द ही सूजी को एक फ्रेंड ग्रुप मिल जाता है, लेकिन चीजें यहाँ भी नॉर्मल नहीं हैं। उसे दिखता है कि हारिन अक्सर स्कूल से गायब रहती है। बाकी की क्लासेस की लड़कियां उनके साथ नहीं खाती और सिर्फ उनके कॉरिडोर में कैमरे लगे हैं, बाकी जगह नहीं। और सबसे बड़ा शॉकिंग खुलासा, हेउन बुली नहीं है बल्कि खुद एक विक्टिम है जो अपनी क्लासमेट्स के खतरनाक बुलिंग का शिकार हो रही है। क्लास में जब सूजी को सच्चाई का एहसास होता है तो वो हेउन को सलाह देती है कि उसे ये सब कुछ रिपोर्ट कर देना चाहिए सीधे टीचर्स को, एंड अगर मुमकिन हो तो स्कूल ही बदल देना चाहिए ताकि इस दर्दनाक माहौल से बाहर निकल सके। सूजी उसे कुछ पट्टियां देती है और तभी उसकी नजर ह्यून की कलाइयों पर पड़ती है, जहां पुराने जख्मों के निशान बताते हैं कि ह्यून ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी उस लगातार चलते मानसिक और शारीरिक शोषण की वजह से। अचानक एक और लड़की वहां आ जाती है और माहौल की असहजता महसूस करते हुए तुरंत वहां से निकल जाती है। ह्यून सूजी को चेतावनी देती है, अब तुम्हें क्लास में वापस जाना होगा, आज गुरुवार है। जैसे ही सूजी वापस क्लास में आती है, डोआ एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। हर महीने के आखिरी गुरुवार को
पिरामिड गेम का ह्यूमन रिसोर्सेज राउंड होता है। सूजी बिना किसी तैयारी के इस खतरनाक गेम में घुस जाती है, लॉगिन पासवर्ड डालती है और जैसे ही क्लास की मीटिंग शुरू होती है, डोआ जो क्लास लीडर है बोर्ड पर एक पिरामिड बनाती है और सबको बताती है कि हर लड़की को ए से डी तक रैंक दी जाएगी उस पर मिलने वाले वोट्स के हिसाब से। वोटिंग का पैमाना पॉपुलैरिटी से होगा और हाँ, हर लड़की को मोबाइल ऐप के जरिए 5 लड़कियों को वोट देना होगा। लेकिन अगर किसी को एक भी वोट नहीं मिलता तो उसे मिलती है रैंक एफ, जहां उस पर कोई भी टॉर्चर कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। सूजी अपनी क्लासमेट्स को ध्यान से एनालाइज करती है और सोचती है कि शायद योंग और सियोंग उसे वोट दे सकती हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है सारा भरोसा टूट जाता है। उसे मिलता है एक एफ। किसी ने उसे वोट ही नहीं दिया, उन हरामियों ने उसे धोखा दे दिया। अब सूजी बन जाती है उस गेम की अगली शिकार, जहां मारपीट, जलील करना और टॉर्चर नया नॉर्मल है। जो लड़कियां अभी तक दोस्त बनने का नाटक कर रही थीं, वही अब उस पर टूट पड़ती हैं और बाकी सब चुपचाप तमाशा देखते हैं। पहली बार की टॉर्चर राउंड के बाद सूजी समझ जाती है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक प्लान किया गया नरक है। क्लास 5 को बाकी स्कूल से दूर एक अलग बिल्डिंग में रखा गया है, जहां कोई कैमरा नहीं, कोई निगरानी नहीं। हारिन सूजी से माफी मांगती है और उसे सलाह देती है कि वो क्लास में न जाए। लेकिन सूजी जैसे ही वापस आती है, टॉर्चर अब और ज्यादा भयानक हो चुका होता है। उससे उसकी आवाज रिकॉर्ड कराई जाती है, उसकी फेमिनिन वाइब्स खराब कर दी जाती हैं ताकि स्कर्ट पर लाल दाग लगे। यहाँ तक कि प्लास्टिक से उसका सिर ढक दिया जाता है ताकि वो सांस न ले सके। सूजी को एहसास हो जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो यह गेम उसकी जान ले सकता है। अब वो ठान लेती है कि इस एफ रैंक से निकलना ही होगा किसी भी हालत में। वो याद करती है कि हेउन और हारिन दोनों कभी उसी स्थिति में थीं। अब ये लड़ाई नहीं, एक वॉर जोन है जहां एक ही क्लासरूम में चल रही है विक्टिम्स, अपराधियों और मूक दर्शकों के बीच एक सर्वाइवल गेम। सूजी अब चालाकी से हेउन से दोस्ती दिखाने लगती है, जिससे बाकियों की नजर उन पर टिक जाती है। बाहर निकलते हुए वो हेउन को बताती है कि क्लास डी की लड़कियां पायो और यू को वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हैं ताकि अगले वोटिंग राउंड में एफ से ऊपर उठ सकें। सूजी को लगता है कि डर, धोखा और पैनिक की वजह से कोई न कोई जरूर उन्हें वोट देगा, लेकिन हेउन उसका प्लान सुनकर गुस्से में इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि कोई और भी उसके जैसे दर्द से गुजरे और वहाँ से चली जाती है। अब सूजी की उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो गेम के पीछे की सच्चाई तलाशने निकलती है और तब उसे एक बड़ा सच पता चलता है। इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ये रिम थी। इसी बीच सूजी की मुलाकात होती है क्लास की एक हार चुकी लड़की से, यून बाईयोल, जो उससे कहती है कि वो म्यूजिक रूम में चले, उसके पास कुछ जरूरी बताने को है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस दौरान नयोन उन्हें चुपचाप छुपकर देख रही है। यून बाईयोल से मिलने पर सूजी को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। यून बाईयोल ने ह्यून को धोखा दिया था सिर्फ इसलिए ताकि वो एफ ग्रेड से बाहर निकल सके। इस गिल्ट से वो अब तक उबर नहीं पाई। सूजी तुरंत मौके को समझती है। अब यून बाईयोल उसके प्लान का हिस्सा बनेगी। यून बाईयोल बताती है कि जेरिन एक अमीर फैमिली से है और भले ही वो इसका दिखावा न करे, उसके पास सब कुछ है। उसी वक्त डायोन सीटी बजाती है, मतलब अब टॉर्चर का टाइम शुरू हो चुका है। उसके चमचे सूजी को जबरदस्ती कीड़े खाने पर मजबूर करते हैं। इस घिनौने पल के बाद सूजी को कहीं से वूजी की गुनगुनाती आवाज सुनाई देती है, जो उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। और जब उसकी नजर उसके जूतों पर पड़ती है तो एक झटका सा लगता है। अब धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि इस सब के पीछे कौन है। उधर इम सने, जो बोर्ड की प्रेसिडेंट है, ह्यून को धमकाती है कि उसे जो कहा जाए वो चुपचाप करना होगा। 1 महीने पहले प्रिंसिपल सने किसी से सूजी के बारे में बात कर रही थी, जो एक रहस्यमय लड़की थी और वही तय करती है कि सूजी को क्लास 5 में भेजा जाएगा। और अब वही लड़की क्लास में दाखिल होती है। सूजी को याद आने लगते हैं
सारे क्लूज और फिर उसे सच्चाई का एहसास होता है। वो मासूम सी दिखने वाली हारिन ही असल में इस गेम की मास्टरमाइंड है। हाँ, वही हारिन जो दिखती है जैसे क्लास की प्रिंसेस हो, एक आदर्श छात्रा, सबकी फेवरेट, लेकिन असल में वो सबसे खतरनाक है। ये जानकर सूजी अंदर तक हिल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो उसके लिए हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। अब हारिन अपनी आलीशान हवेली में मजे कर रही है और हमें पता चलता है कि वही थी जिसने ह्यून को जलते हुए सिगरेट से टॉर्चर किया था, सिर्फ अपना मकसद पाने के लिए। उधर प्रोफेसर इम सूजी की फाइल चेक करता है जहां लिखा होता है कि सूजी में लो इंटरडिपेंडेंस और हाई इंडिविजुअलिज्म है, मतलब वो टीम प्लेयर नहीं है और खुद की सोच पर चलती है। एक मीटिंग में जब दूसरी टीचर एक क्लास में हो रहे बुरे बर्ताव की शिकायत करती है तो प्रिंसिपल बात को टाल देती है, कहती है कि अरे ये तो बस मस्ती मजाक है। लेकिन उसी वक्त डायोन और उसकी गैंग सूजी को कचरे के बैग में भरकर फिर टॉर्चर करती हैं। इस पूरे वक्त सूजी धीरे धीरे समझने लगती है कि इस नरक में सरवाइव कैसे करना है। उसे पता चलता है कि स्कूल में हर 10 मिनट का ब्रेक और 1 घंटा लंच का टाइम होता है और अगर वो इन टाइम्स से बचती रहे तो टॉर्चर से थोड़ी राहत मिल सकती है। उसे ये भी समझ आता है कि ये सारी बुली लड़कियां स्कूल टाइम के बाद कभी किसी को नहीं छेड़ती और वो कोई भी हरकत बिना ए या बी ग्रेड वालों की परमिशन के नहीं करती। यानी इस गेम की अपनी कायदे कानून है, एक पूरा सिस्टम है। इतनी सुनियोजित प्लानिंग देखकर सूजी को लगने लगता है कि हारिन एक मामूली स्टूडेंट होकर ये सब नहीं चला सकती। तभी वो प्रोफेसर इम से पूछती है स्कूल के उसके सेक्शन में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे हैं। उससे पहले कि वो जवाब दे एक और टीचर बीच में आ जाती है और कहती है उन्हें कैमरे की जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास डोआ है, एक ह्यूमन सर्वेलेंस सिस्टम जैसी। अगले ही पल डोआ खुद वहां आ जाती है और सूजी को चेतावनी देती है तुम चाहो भी तो टीचर्स को अपनी साइड में नहीं कर पाओगी। प्रोफेसर इम को अब शक होने लगता है कि मामला कितना गहरा है। सूजी अब डोआ के बारे में और खोजबीन करने लगती है। पता चलता है कि वो एक बड़े हॉस्पिटल की ओनर फैमिली से आती है और उसकी ओलंपिक लेवल की जूडो ट्रेनिंग को भी उसी फैमिली का सपोर्ट मिला था। जैसे जैसे सूजी इंटरनेट पर रिसर्च करती है उसे महसूस होता है कि बैकियोन स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये तो एक पावर नेटवर्क है जहां यूनजुंग, येरिम, जायून, नायोन जैसे स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल करियर के लिए गाइड किया जाता है। इसी दौरान एक क्लास के पहले डोआन को उसकी बड़ी बहन की धमकी मिलती है घर जल्दी आ जाना वरना पापा माँ को फिर मारेगा। ये सुनकर वो अंदर तक डर जाती है। कुछ देर बाद सूजी हारिन से बात करने की डिमांड करती है सबके सामने, जिससे पूरा क्लास एकदम सन्न रह जाता है। सूजी अब हारिन से सीधे गेम के बारे में सच उगलवाती है और हारिन बड़ी मासूमियत से बोलती है कि उसे ये गेम बहुत मजेदार लगता है, खासकर जब वो लोगों की आंखों में उस खुशी को देखती है जब वो F ग्रेड वाले बच्चों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं। लेकिन जब सूजी क्लास में लौटती है तो उसे एक झटका लगता है। एक क्लासमेट उसे डांटती है क्योंकि सूजी के ब्रेक के दौरान गायब हो जाने की वजह से उसकी जगह सेजी को टॉर्चर के लिए उठा ले जाया गया। अब सूजी को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, इसलिए वो फिर से ह्यून और यून बायोल की मदद से अपने ग्रेड को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त उसके पापा का कॉल आता है। वो बताते हैं कि अब उनका परिवार कुछ सालों तक इसी शहर में रहेगा, यानी सूजी को ये स्कूल पूरा करना ही पड़ेगा और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे इस गेम को हर हाल में जीतना ही होगा। एक दिन क्लास को हारिन की कंपनी की बैले डांस परफॉर्मेंस देखने बुलाया जाता है, लेकिन सूजी अंदर से घबरा जाती है। उसे लगता है कि ह्यून फिर किसी मुसीबत में पड़ सकती है, शायद उसी की वजह से। कुछ वक्त बाद एक और खौफनाक टॉर्चर के दौरान डायोन उसे गोली मारने की धमकी देती है, एक असली राइफल से। इस अराजकता के बीच येरिम सूजी की मदद करती है और उसे बताती है कि हारिन कोई आम लड़की नहीं है, वो चोई आए हवा की बेटी है जो बियोंग ग्रुप की ताकतवर चेयरवुमन है। अब सूजी को सब समझ आने लगता है कि कैसे हारिन इतना सब कुछ कर सकती है और फिर भी हर बार बच निकलती है। इसी दौरान
ह्यून स्कूल छोड़ने के लिए एक फॉर्म भर रही होती है और तभी प्रोफेसर इम सूजी से कहता है कि ह्यून कई दिन से क्लास नहीं आ रही है और वो जानना चाहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। सूजी कुछ बोलने ही वाली थी कि डोआ बीच में आ जाती है, उसे धमकाती है कि अगर उसने गेम के खिलाफ कुछ भी किया तो अंजाम और भी बुरा होगा। वो बताती है कि अब तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने गेम के नियम तोड़ने की कोशिश की थी और बाकी सबने घुटने टेक दिए हारिन के सामने। अब एक दिन फिजिकल एजुकेशन की क्लास के दौरान सूजी को फिर से बुली किया जाता है और वो प्रोफेसर इम से मदद की गुहार लगाती है। नर्सिंग रूम में बात करते हुए वो उससे एक स्कूल वायलेंस कमेटी बनाने की अपील करती है। प्रोफेसर इम उसे भरोसा देता है और बताता है कि पिछले साल भी एक लड़की वूरी कुछ ऐसे ही हालातों से गुजरी थी। वो सूजी से कहता है कि अगर वो सच में मदद चाहती है तो उसे कैमरे के सामने सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन यहीं से कहानी अचानक एक भयानक मोड़ लेती है। इम अचानक अपना असली चेहरा दिखाता है, उसे सब पता है और फिर वो सूजी को जोरदार थप्पड़ मारता है ताकि उसके निशान दिखाकर वो गेम के खिलाफ सबूत पेश कर सके। जब वो सूजी को पूरी तरह पीटने ही वाला था, उसी वक्त ह्यून दरवाजा खटखटाती है और एकदम सही समय पर सूजी को बचा लेती है। टर्न्स आउट सारी लड़कियां जानती थीं कि इम एक साइको परवर्ट है। ह्यून अब उसे वूरी की उस रिकॉर्डिंग की क्लिप दिखाती है जिसमें ये साफ दिखता है कि जब वूरी मदद मांगने आई थी तो इम ने उसके साथ क्या किया था। अब सूजी पूरी तरह ठान चुकी है, इस पिरामिड गेम को अब अंदर से खत्म करना है और उसका साथ देने के लिए तैयार है ह्यून। अगली सुबह आता है वो पल जिसका सभी को इंतजार था, महीने की ग्रैंड वोटिंग सेरेमनी। लेकिन सूजी टेंशन में है, ह्यून अभी तक आई नहीं और बिना उसके ये पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता है। जब लगता है कि अब सब बर्बाद हो गया, ठीक तभी ह्यून एंट्री मारती है और वोटिंग शुरू होती है और फिर शुरू होती है एक मेंटल वॉर, एक साइकोलॉजिकल बैटल। रिजल्ट आते हैं और सूजी शॉक में पड़ जाती है। उसे पूरे 5 वोट मिले हैं, यानी अब वो F से C ग्रेड में आ चुकी है। ह्यून अब D ग्रेड में गिर गई है सिर्फ 2 वोट्स के साथ और बेचारी पीओ वो चली गई है सीधे F ग्रेड में क्योंकि सेजी ने उसे धोखा दे दिया। ये तो सूजी के प्लान में कहीं नहीं था। वो अब सोचने लगती है आखिर वो बाकी 4 कौन हैं जिन्होंने उसे वोट किया। लेकिन जब ह्यून उसे वादा याद दिलाती है कि अब गेम को खत्म करना है, सूजी जवाब देती है मैं स्वार्थी हूँ, अब मुझे किसी और की फिक्र नहीं। सूजी अब ग्रेड F से बाहर आ चुकी है और अब बाकी सबके लिए वो बस भीड़ में एक और आम इंसान बन गई है। और भाई यही तो वो बन गई जिसे वो खुद कभी खत्म करना चाहती थी। कसम से जिंदगी बड़ी बेरहम है। स्कूल के बाद सूजी को अपनी क्लासमेट्स के ग्रुप चैट में इनवाइट किया जाता है और आने वाले दिनों में सारी लड़कियां उस पर फिर से मिठास दिखाने लगती हैं। दूसरी तरफ हारिन का असली रूप सामने आता है। वो एक बच्ची को आग से जलाने में भी नहीं हिचकिचाती, जबकि उसी वक्त उसके मम्मी पापा और दादी स्कूल में एक चैरिटी इवेंट की तैयारियों में जुटे होते हैं। इस बीच येरिम के पापा उसे समझाते हैं कि अच्छे से पेश आओ और जो सामने है उससे डटकर लड़ो। लेकिन सूजी अब वो बनना चाहती है जो बाकी सब हैं, फेक रिलेशनशिप्स, फेक स्माइल्स और पीओ के दर्द को इग्नोर करना अब उसकी नई रूटीन बन जाती है। एक दिन येरिम उसे बताती है कि उसने सूजी को वोट यूं ही दे दिया था बिना किसी वजह के। इससे सूजी को एक आइडिया आता है, उसे गेम में ऊपर उठने के लिए ऊंचे ग्रेड वालों के और वोट्स चाहिए। फिर एक दिन प्रोफेसर एम क्लास में एक ग्रुप आर्ट असाइनमेंट रखता है जिसमें लड़कियां एक दूसरे की आर्ट वर्क को रैंक करेंगी। लेकिन फिर सच सामने आता है। हारिन ने डायरेक्टर के जरिए एक पेन ड्राइव भिजवाई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि किस स्टूडेंट को उसके गेम रैंक के हिसाब से कितने मार्क्स मिलने चाहिए। ये देख सूजी खुद को बीच वाले जोन में रख लेती है ताकि कोई शक ना हो, लेकिन उसके मन में सवाल उठता है आखिर ये घटिया खेल कब तक हमारी जिंदगी पर हावी रहेगा। इतना ही नहीं, अब सूजी को वोटिंग को लेकर डरावने सपने आने लगते हैं और अब असली मास्टर प्लान शुरू होता
होता है। वो ये जानना चाहती है कि 4 में से बाकी 3 लोगों ने उसे वोट क्यों दिए। इसके लिए वो ऐप की सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है और एक नया तरीका सुझाती है। इस बार वोटिंग होगी हाथ से, पेपर पर, लेकिन असली मकसद है सभी की हैंडराइटिंग पकड़ना, और प्लान हिट हो जाता है। सूजी को पता चल जाता है कि हारिन और दायोन ने भी उसे वोट किया था, यानी सी ग्रेड में उसकी पोजीशन पूरी तरह हारिन की मर्जी पर टिकी है। अब एक दिन जब वूजी फिर से पीओ को तंग कर रही थी, हेउन बीच में कूदती है उसे बचाने, लेकिन जैसे ही वो उसकी जगह लेने वाली होती है, हारिन धमकती है। तभी सूजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक पेन हारिन के सिर पर फेंक देती है और सबके सामने उसे एक्सपोज करने की कोशिश करती है। हारिन बड़ी चालाकी से उसकी हर कोशिश को बाउंस कर देती है और तभी क्लास में एक टीचर आ जाती है, जिससे सब लड़कियां जल्दी जल्दी पीओ के टॉर्चर के सारे सबूत मिटा देती हैं। थोड़ी देर बाद छत पर सूजी और ह्यून फिर से मिलते हैं और अपने पुराने वादे को याद करते हैं। इस गेम को खत्म करना है। इसके लिए वो पीओ को ढूंढते हैं, उसे दिलासा देते हैं और उसका साथ मांगते हैं ताकि वो गेम के पीछे का सच जान सकें। पीओ अब उन्हें बताती है कि ये गेम असल में शुरू हुआ था 1 साल पहले, डेजॉन के एक थैंक यू आइडिया से। उसने कहा था कि पिछले महीने सबसे अच्छे बर्ताव के लिए किसी एक दोस्त को वोट दो। जिनके पास ज्यादा वोट आते थे उन्हें छोटे मोटे फायदे मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे फायदे एक गेम में बदल गए और फिर शुरू हुआ असली जहर। नीचे ग्रेड वालों को तुच्छ समझना और उन पर हिंसा करना। मतलब इस पिरामिड गेम की कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं थी, ये सब खुद ब खुद बनते गए और इसी तरह बना ग्रेड एफ। और तब कोई ये नहीं कहता था कि सबूत मिटाओ। उस वक्त गुरी नाम की लड़की पूरे पहले साल एफ ग्रेड में थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक स्कूल छोड़ गई और कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। शायद वो गर्मियों की छुट्टियों से कुछ हफ्ते पहले ही चली गई थी। सूजी अब डोआ को शुक्रिया कहती है उस वीडियो के लिए जो उसने ह्यून को भेजा था, जिससे वो प्रोफेसर इम को रोक पाई। लेकिन डोआ साफ कर देती है कि उसने सूजी की मदद इसलिए की थी ताकि वो उस हैवान टीचर को किसी और को परेशान करने से रोक सके। मगर अब वो साथ देने से इनकार कर देती है क्योंकि वो हारिन के पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स के बीच की कनेक्शंस नहीं तोड़ना चाहती। और आखिर में एक बात कहती है, ये रैंकिंग सिस्टम सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं है सूजी, ये कनेक्शंस हमारी फैमिली की फ्यूचर जॉब्स और पावर से भी जुड़ा है। सूजी अब पूरा प्लान बना चुकी है। वो इस पिरामिड गेम को जड़ से हिला देना चाहती है। इसके लिए उसका मास्टर प्लान है ग्रेड डी की लड़कियों को अपनी टीम में शामिल करना, ताकि सभी एक साथ ग्रेड में ऊपर चढ़ सकें। सबसे पहले सूजी चोरी छुपे टीचर्स के कमरे में घुसती है और वहां से स्टूडेंट्स के रजिस्टर निकाल लेती है। फिर सबकी पारिवारिक और सोशल कनेक्शन के हिसाब से 3 लड़कियों को टारगेट किया जाता है। उसके बाद सूजी और ह्यून एक एक करके उन तीनों के करीब जाने लगते हैं और इस दौरान पीओ को जब बार बार टॉर्चर किया जाता है तो दोनों जानबूझकर कुछ नहीं करते ताकि अपने इरादे छुपाए रख सकें। ह्यून, जो अब भी उम्मीद में है, पीओ से मदद मांगती है ताकि वो दूसरों से नॉर्मल तरीके से बात करना सीख सके। तभी एक टीचर ह्यून से पूछती है कि क्या क्लास में किसी तरह का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन तभी हारिन धमकती है और ह्यून को घसीट कर बाहर ले जाती है। वो उसे बुरी तरह डांटती है क्योंकि उसने नई लड़की से वोट्स एक्सचेंज किए थे। सूजी अब उसके फोन पर टेक्स्ट भेजती है और उसकी पूरी फाइल को खंगालती है ताकि उस हैकर लड़की को भी अपने पक्ष में कर सके। उधर ह्यून चुपचाप छत पर पहुंचती है और सूजी उससे कहती है कि वो हैकर येवॉन से दोस्ती करे और उसे अपनी टीम में लाए। लेकिन जब सूजी क्लास में वापस जाती है तो देखती है कि न येवॉन है न ह्यून, और तभी उसे समझ आ जाता है उसका प्लान फेल हो चुका है। दूसरी तरफ ह्यून येवॉन का पीछा कर रही होती है जब अचानक हारिन सामने आ जाती है और कहती है तुम्हारा पूरा प्लान अब एक्सपोज हो चुका है। सूजी भी मौके पर पहुंचती है और हारिन मुस्कुराकर कहती है कि उसने पहले ही येवॉन से बात कर ली थी और उससे पूछा कि क्या वो नई लड़की की वजह से असहज महसूस कर रही है। अब हारिन का असली रूप सामने आता है। वो सूजी के सामने धुआं उड़ाकर उसकी आंखों में देखती है और कहती है यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है
जैसा दिखता है। इस खुलासे से पीओ बुरी तरह डर जाती है क्योंकि अब हारिन को उनके प्लान की भनक लग चुकी है। इस दौरान सेजी को खुद सेउंगजी आकर टटोलती है हारिन के कहने पर। अगले दिन सूजी ह्यून पीओ की ट्रायो अब येरिम को भी अपनी टीम में लाना चाहती है, लेकिन ह्यून बताती है कि येरिम ने पहले उसे धोखा दिया था। जब वूजी फिर से शिंजे को तंग कर रही होती है तो सेउन बीच में आती है और वूजी से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी वक्त हारिन भी आ जाती है और झूठ मूठ शिंजे का साथ देने लगती है। अब सूजी सोच में पड़ जाती है कि आखिर हारिन ने इन 3 स्टूडेंट्स को ही क्यों चुना अपनी क्लास के लिए। और तभी एक 9 साल पुराना फ्लैशबैक खुलता है। ह्यून और येरिम बचपन से एक दूसरे की करीबी दोस्तें थीं। आज की तारीख में डायोन अपने हिंसक पिता के शोषण से जूझ रही है और दोआ पर उसका पिता जबरदस्त दबाव डाल रहा है कि वो हारिन के करीब बनी रहे ताकि उनके परिवार को ऊंचे लोगों से फायदा मिल सके। सूजी अब जे युन को टारगेट करती है क्योंकि वो दिखाती है कि उसने अपनी दोस्तों को वोट दिया था, लेकिन असल में उसने किसी को वोट नहीं दिया। तभी उनकी बातचीत में एक टीचर दखल देती है क्योंकि उसने पीओ को बाथरूम में रोते हुए देखा और अब चाहती है कि सूजी और ह्यून उसे सच्चाई बताएं। लेकिन सूजी को प्रोफेसर इम की करतूतें याद आ जाती हैं और अब वो किसी भी टीचर पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो चुप्पी साध लेती है। थोड़ी देर बाद सूजी के पापा को स्कूल से इनविटेशन आता है एक ओपन क्लास फॉर पेरेंट्स के लिए और उसी वक्त सूजी पीओ को डांटती है क्योंकि उसने टीचर की नजरें खींचकर उनके पूरे प्लान को खतरे में डाल दिया। फिर जे युन खुद सूजी से संपर्क करती है और सूजी उसे ब्लैकमेल करती है, मुझे सपोर्ट करो नहीं तो तुम्हारा झूठ सबसे सामने लाकर रख दूंगी। अब उनका अगला टारगेट है याजुन और इसी बीच येरिम को इयुन जुंग पर गुस्सा आता है क्योंकि वो फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ घूम रही है और इन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक टेंशन भी नजर आती है। तभी सूजी और ह्यून को एक रहस्यमय आदमी दिखता है जिसे उन्होंने कहीं पहले देखा है। वो उसका पीछा करते हैं और जब उससे आमना सामना होता है तो खुलासा होता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गुरी का बड़ा भाई है। गुरी वो लड़की जो अब कमरे में कैद है अपने अंदर के घावों के साथ, जो उस जहरीले गेम ने उसे दिए थे। सहेलियों की नजरों से बचते हुए एक अनजान आदमी सूजी और खुद को स्कूल में पकड़े जाने से बचा लेता है और तभी सूजी को याद आता है कि उसने एक खबर पढ़ी थी एक जाने माने हैकर के बारे में जिसने कई साइबर सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन्स जीते थे और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जो इस वक्त उसके सामने खड़ा है। सूजी को समझ आ जाता है कि ये हैकर भी पिरामिड गेम को खत्म करना चाहता है और वो उसे पहचान लेती है क्योंकि ये वही लड़का है जो एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करता है। अब सूजी उसे भी अपने अलायंस में शामिल करने का फैसला करती है। उस लड़के का नाम है चो और वो सूजी की प्रपोजल सुनता है कि मिलकर उस हर एक इंसान से बदला लिया जाए जिसने उसकी बहन को तकलीफ दी। थोड़ा सोचने के बाद चो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले वो जेहन के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालता है जो कि सूजी जानती है एक पागल किस्म की लड़की है जिसे अपनी क्लासमेट्स की फोटोज लेना और उन्हें चुपचाप देखना पसंद है। सूजी अब उसी कमजोरी को हथियार बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की सोचती है, लेकिन ह्यून एक बार फिर इंसानियत दिखाती है और पहले कोशिश करना चाहती है कि जाहुन को बिना धमकी के वोटिंग में अपनी साइड में लाया जाए। इधर हारिन अपने दुश्मनों की चाल को समझ जाती है कि ये लोग ग्रेड डी की लड़कियों को अपनी टीम में लाना चाहते हैं। तभी वो एक अजीब सा गाना गुनगुनाती है जो उसके पिता को भी बेचैन कर देता है। दूसरी तरफ चो सूजी को बताता है कि उसे हारिन की कोई फोटो या जानकारी इंटरनेट पर कहीं नहीं मिल रही, बस एक अफवाह है कि बैकियन ग्रुप की पावरफुल चेयरवुमन अपनी नातिन हारिन को सब कुछ दिलवा देती है जो वो चाहती है। अब वोटिंग से 2 दिन पहले सूजी
स्यूंजी की कमजोरी पकड़ लेती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने वोट एक्सचेंज नहीं किया तो उसका सीक्रेट सबके सामने लीक कर देगी। इस तरह सूजी को मिलती है एक और नई एलाय। आखिरकार आ जाता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, ओपन क्लास फॉर पेरेंट्स। वहीं ह्यून बताती है कि वो भी जा हन का सपोर्ट हासिल कर चुकी है और उसी समय सूजी का पापा क्लास में एंट्री लेता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल और हारिन के मम्मी पापा तक चौंक जाते हैं। इसके बाद सूजी ये रिम से बात करती है, उसे बता देती है कि उसने यून जुंग के साथ उसका रिश्ता पकड़ लिया है, लेकिन वो चुप रहेगी अगर ये रिम अगली वोटिंग में खुद को ग्रेड एफ में जाने दे, क्योंकि उसकी फैमिली इतनी पावरफुल है कि कोई उसे टच तक नहीं करेगा। इस धमकी के पीछे सूजी का मकसद साफ है, हारिन को उसी के गेम में हराना। क्लास में टीचर यून सूजी के पापा से कहती है कि उनकी बेटी के सेक्शन में स्कूल वायलेंस चल रहा है, जिससे डायरेक्टर और बाकी पेरेंट्स का चेहरा एकदम उतर जाता है। सब कुछ जानने के बाद भी सब चुप हैं, सब दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इसी बीच सूजी ये रिम से कहती है कि वो जानती है शुरुआत में वो अकेली थी जो इस गेम के खिलाफ थी, लेकिन अब वो उसका साथ नहीं दे सकती क्योंकि हारिन और सूजी दोनों अलग अलग वजहों से उसे धमका रहे हैं। और तभी हर लड़की के मोबाइल में एक साथ आता है एक गुड बाय मैसेज। स्यूंजी ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया है और आत्महत्या की कोशिश की है, पर शुक्र है उसकी चोट सिर्फ सतही है और बाकी लड़कियां वक्त पर पहुंच जाती हैं। उसी वक्त हारिन सबके सामने सूजी का सामना करती है और उसे सबके सामने नीचा दिखाती है कि स्यूंजी को ब्लैकमेल करने की गलती सूजी की थी। क्लास में प्रोफेसर यून को प्रोफेसर इम बीच में टोकता है और सूजी को शक होने लगता है कि ये ड्रामा, ये सीन शायद हारिन का एक चालाकी से बिछाया हुआ जाल था ताकि सूजी को खत्म किया जा सके। तभी सूजी का पापा क्लास में लौट आता है बाकियों के साथ और पूरा मामला बिगड़ जाता है। अब सब मिलकर सूजी को ही कसूरवार ठहराने लगते हैं, लेकिन इस पूरे बवाल में हैरानी की बात ये कि सूजी को डिफेंड करती है खुद हारिन, जिससे हारिन की पब्लिक इमेज साफ हो जाती है। बाकी लड़कियां अब फैसला करती हैं कि इस मसले को वो खुद सुलझाएंगी और होता है वोटिंग। इस बार हाथ उठाकर सबके सामने सूजी को स्यूंजी को धमकाने की वजह से एक बड़ा झटका लगता है। लड़कियों की कमेटी एक डिसिप्लिनरी सजा के तहत उसके वोटिंग राइट्स जब्त कर लेती है। अब सूजी अगले गेम्स में वोट नहीं दे सकती, हालांकि वो खुद वोट्स रिसीव कर सकती है। स्यून बीच में दखल देने की कोशिश करती है, लेकिन किसी की नहीं चलती। सूजी को सजा मिलती है और उसकी योजना हिलने लगती है। दूसरी ओर प्रिंसिपल उस टीचिंग असिस्टेंट को डांट देती है जिसने नियमों में दखल देने की कोशिश की थी और उसे साफ चेतावनी देती है, अगर उसने ऐसा फिर किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। वोटिंग से ठीक पहले हारिन अब एक नई चाल चलती है, वो पेरेंट्स को गेम में इन्वॉल्व कर देती है, जिससे सूजी की प्लानिंग पूरी तरह से उलट जाती है। जब सूजी की माँ इस पागलपन को रोकने की कोशिश करती है तो हारिन की दादी आकर कहती हैं कि सबको ये गेम खेलना ही पड़ेगा। नतीजों की घोषणा होते ही हारिन सबके सामने ऐलान करती है ग्रेड एफ की बेइज्जती सूजी को दी जाती है, लेकिन सूजी भी चुप नहीं रहती। वो पूरे क्लास के सामने बोलती है कि अब उसका सब्र टूट चुका है और वो इस पिरामिड को तोड़कर रख देगी। ये सुनकर बीजॉन ग्रुप की चेयरवुमन हारिन की दादी तक चौकन्नी हो जाती हैं। वो सूजी के पिता से कहती हैं कि उसकी बेटी में बहुत स्पिरिट है और चाहती हैं कि वो कंपनी में आकर ट्रेनिंग ले। उधर ह्यून को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो वूरी को रोकते हुए खुद घायल हो गई थी, जबकि वूरी हारिन पर चिल्ला रही थी, बुरी तरह टूट चुकी थी। अब सूजी अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला करती है। अब उसे चाहिए कोई ठोस सबूत, कोई वीडियो जिससे वो बाहर की दुनिया को हारिन की क्रूरता और साइकोपैथी दिखा सके। इसलिए वो ह्यून से कहती है कि इस बार भी जॉन को पटाने वाला तरीका अपनाएंगी, लेकिन ब्लैकमेल नहीं बल्कि समझदारी से। दूसरी तरफ हारिन अपनी आलीशान हवेली में तय करती है कि अगली गेम में जॉन को मिलेगा ग्रेड एफ, वहीं सूजी को मिलता है एक क्लू
जिससे शायद वो कोई फुटेज हासिल कर सके। उसे याद आता है कि येरिम ने एक बार उससे बात की थी और हारिन के खिलाफ खड़े होने का वादा किया था। अगले दिन क्लास की राजकुमारी येरिम हारिन को सबके सामने ललकारती है, उसे पर आरोप लगाती है कि गेम को पेरेंट्स तक लीक करना उसकी साजिश थी और इसके लिए वो चाहती है एक गुप्त वोटिंग ताकि हेरिन को सजा दी जा सके। सब चौंक जाते हैं, लेकिन जब वोटिंग खत्म होती है तो हारिन हार जाती है। सूजी अब प्लान करती है कि येरिम को ग्रेड ए में भेजा जाए ताकि हारिन का सामना और ताकत से किया जा सके। स्टडी रूम में लड़कियां देखती हैं कि येरिम के पिता और उसके परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछालने वाली कई अफवाहें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। इयुन युन गुस्से में पागल हो जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए कई लड़कियों को पीटने लगती है। तभी सूजी को याद आता है कि सेउंजी का असली सीक्रेट क्या था। वो ही थी वो इंसान जिसने फेक अकाउंट्स बनाकर येरिम को बदनाम किया था। तभी इयुन युन को एक हिडन कैमरा मिलता है जो कि चो ने क्लास में लगाया था। तभी जॉन आकर कहती है कि वो कैमरा उसका है क्योंकि उसे पहले से शक था कि क्लास में कुछ गड़बड़ चल रही है। इस वाकये के बाद जॉन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। शायद उसका करियर अब खत्म हो चुका है, जबकि बाकी टीचर्स सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बाद में खुलासा होता है कि जॉन ने डायरेक्टर को भी चेतावनी दी थी कि क्लास 5 की लड़कियां स्कूल में एडमिशन से पहले ही सिस्टम में रजिस्टर्ड थीं। यानी हेरिन ने पूरा क्लास अपने हिसाब से बना रखा था। अब जॉन को बुलाया जाता है हारिन के ऑफिस में, जहां उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है, बशर्ते वो चुपचाप सब भूल जाए। आखिरकार जॉन सूजी से विदा लेती है, उससे माफी मांगती है और कहती है कि अगर कभी मदद चाहिए तो उसे कॉल कर सकती है। थोड़ी देर बाद सूजी पियो से बात करती है कि वो कबूले कि उसी ने हारिन को हिडन कैमरा के बारे में बताया, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पियो ने ये बात उन जी को बताई थी और उसी ने हारिन को खबर दी थी। इस धोखे के बाद सूजी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो मजबूर है। वो पायो को अपनी ट्रस्टेड टीम से बाहर कर देती है, भले ही उसके साथ बिताया वक्त अब एक याद बनकर रह जाए। जैसे ही नई वोटिंग शुरू होती है, सूजी भले ही किसी को वोट नहीं दे सकती, बट उसके पास है एक प्लान। उसने चो से मिली एक सीक्रेट ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर ली है, जिससे वो पूरे गेम की फुटेज रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरी पिरामिड में भूचाल आ चुका है। सूजी और बाकी लीड कैरेक्टर्स को गिराकर भेज दिया जाता है ग्रेड डी में। वहीं येरिम एक धमाके के साथ टॉप पर पहुंच जाती है। ग्रेड ए में पियो अब ग्रेड एफ से उठकर डी में आ गई है। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि इयुन बायोल सीधा सबसे ऊंचे रैंक में पहुंच गई है और दूसरी ओर डायोन गिरकर बी पर आ जाती है, जिससे वो आग बबूला हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि हारिन ने उसे धोखा दिया है। उधर चो एक और बड़ा खुलासा करता है। सूजी को डी ग्रेड में पहुंचाने वाले 3 वोट्स येरिम, ह्यून और जाहन ने